वो आपकी अपनी वजह से होगा, क्योंकि आप उसको लड़ने के लिए, उसको compete करने के लिए तैयार होंगे, ज़हनी तौर पे तैयार होंगे। अब वो जो सारा गुस्सा होता है, सारी चीज़ें होती हैं या सारी थकान होती है, वो फिर आप उसका इजहार अपने घर में कर लेते हो, कभी गुस्से से, कभी प्यार से, कभी बर्तन तोड़ के, कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से। आपको अपने कारोबार में, काम में, अपनी प्रोडक्ट में इतनी जान पैदा करनी पड़ेगी कि वो compete कर सके दूसरी चीज़ों को, दूसरी प्रोडक्ट को। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हैं काफ़ी अर्से के बाद, जो मैंने अभी अपनी रीडिंग दी थी नए साल की। बहुत मैसेजेस आए और बहुत मोहब्बत मिली है, बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार मिला। सब लोगों ने मुझे याद किया, सब लोगों ने मुझसे बातें की, और मैंने आपको बताया था कि पर्सनल कॉल्स भी आई हैं मेरे पास, मैसेजेस भी आए। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको बहुत कमेंट्स नज़र आएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं और इतना याद करते हैं। तो जहाँ पे यह लोग याद करते हैं, वहाँ पे कुछ अजीब लोग भी होते हैं। पता नहीं क्यों वो अजीब लोग कुछ न कुछ गलत या नेगेटिव बोलते रहते हैं, और जो ऐसे बोलता है उसकी अपनी लाइफ ऐसी हो जाती है, नेगेटिविटी। हम तो पता है कि हर वक्त मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, अपने एक एक लफ्ज़ पे, एक एक बात पे कंट्रोल रखने की बात करते हैं। ये बात भी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो बात दिल में लेके बैठा हुआ हूँ मैं। एक लाइन किसी ने लिखी कि आप इतने अरसे से नहीं आए, हम समझे आप मर गए। ज़हनियत देखिए लोगों की। बहरहाल जो कुछ भी है, जो मोहब्बत के मैसेजेस थे, जो प्यार के मैसेजेस थे, जो कंसर्न होने के मैसेज थे कि लोग मेरे लिए परेशान थे, वो कुछ ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा थे। बहरहाल आप सब लोगों का शुक्रिया। आज हम बात करेंगे, आप अपने मसाइल, अपनी प्रॉब्लम्स, अपना पुराना इश्क, अपनी बातें, अपना गलत बॉस, नेगेटिव बॉस, आपके गलत रिश्ते जो आपको बार बार तंग करते हैं, जिन्होंने आपका जीना हराम किया हुआ है, अजीरन की हुई है जिन्होंने जिंदगी, उससे न चाहते हुए उनको खामोश करना, या फिर उनसे छुटकारा हासिल करना, या मूव ऑन करना, उसके बारे में मैं आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी बताता हूँ। दोबारा बता दूं, ये रेमेडी आप किसी के लिए भी जिससे आप जान छुड़ाना चाहते हैं, जिनसे जान छुड़ाने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि अल्लाह न करे वो न रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सही हो जाएंगे या फिर आपका पीछा छोड़ देंगे, या हो सकता है उनका ट्रांसफर हो जाए, कहीं और चले जाए। बहरहाल उनकी जो एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज आपको बार बार डिस्टर्ब करती रहती हैं, वो खत्म हो जाएंगी, वो नहीं रहेंगी, और आप मूव ऑन कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, और जो रुकावटें आपके पास आ रही होती हैं उनको क्रॉस कर सकते हो, और क्रॉस कर जाते हो। इस रेमेडी के लिए किसी आमिल की, किसी हीलर की जरूरत नहीं है। इस रेमेडी के लिए आपको खुद हीलर बनना होगा। बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी मुसीबत करने की जरूरत नहीं है, बस आपने टाइम निकालना है। ये टाइम कम से कम 5 मिनट होना चाहिए, ज्यादा हो सकता है, कम ना हो, कम से कम 5 मिनट होना चाहिए। और आपको ये याद होना चाहिए कि उसने कहाँ कहाँ पर, कब कब आपके साथ ज्यादती की, वो इश्यूज, वो टाइम आपको याद होना चाहिए। टाइम से मुराद मतलब वो इशू याद होना चाहिए, टाइम नहीं। टाइम भी याद हो तो अच्छी बात है, दिन याद हो तो अच्छी बात है, मगर इवेंट याद होता है कि एक इवेंट हुआ था, उस इवेंट में उसने मेरे साथ ये किया। और ये चीज सबसे पहले तो वो लोग जो कि नाकाम आशिक होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, वो भूल नहीं पाते, उनके दिमाग से नहीं निकलता। हमारा दिमाग हमेशा उनको याद रखता है,
इश्क को तो याद रखता है, वो इतने आराम से भूले नहीं जाते। नंबर 1 आशिक। इसके बाद रिश्ते, जहरीले रिश्ते। ये जहरीले रिश्ते आपके घर में भी हो सकते हैं, ये जहरीले रिश्ते आपके आसपास भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद आपके कुलीग्स, आपका बॉस, ये भी होते हैं। और आपको इतना जख्म मिलता है कि हो सकता है कि आपके दिल से बद्दुआ भी निकलती हो, लेकिन आपने बद्दुआ देनी नहीं है, क्योंकि ये कर्मा बन के आपके सामने आ जाती है। लेकिन जो मैं तरीका बताने वाला हूं, इस तरीके से वो आपकी जिंदगी से निकल जाएंगे, हट जाएंगे या खामोश हो जाएंगे। बहरहाल उनका आपकी जिंदगी में मजीद तसलसल नहीं रहेगा। बहुत आसान सी रेमेडी है। आपने अपनी दोनों मुट्ठियों में नमक रखना है, 1 चम्मच, 2 चम्मच, बड़ा वाला खाने वाला चम्मच, चाय का नहीं, और कोई भी नमक, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, कोई भी नमक। मगर बेहतरीन होता है लाहौरी साल्ट या सी साल्ट, पत्थर वाला नमक जो होता है वो बेहतरीन होता है। लेकिन जब मैं ये बताता हूँ कि ये पत्थर वाला नमक, तो फिर बहुत सारे लोगों को वो दस्तयाब नहीं होता, लेकिन घर में कोई ना कोई नमक दस्तयाब होता है। आपने वो अपने हथेली में रखना है। हथेली में रखने के बाद आपने अपने मुट्ठी बंद करनी है, और अब अपनी सारी इंटेंशन, अपनी सारी नेगेटिविटीज उस नमक को देनी है। आंखें बंद करनी है और सोचना है, जब जब जो जो बुरा उसने किया, और ये सोचना है कि ये सब कुछ इस नमक में जा रहा है, मेरी मुट्ठियों में जा रहा है। जो भी बुरा किया, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो आपके बॉस हो, चाहे वो आपके कुलीग हो, चाहे आपका आशिक हो, माशूक हो, जो भी उसने गलत किया है, वो सब कुछ इस नमक में जा रहा है। वो वाकयात ढूंढ ढूंढ के निकालें, सोच सोच के निकालें, और बार बार इस नमक में डालते रहें। एक वाकया सोचें, उसका दर्द सोचें, और फिर वो दर्द, वो वाकया इस नमक में डाल दें। आपके बॉस ने आपके साथ जब जब ज्यादती की है, वो भी आप इसमें डालते हैं। आपके कुलीग्स ने आप की है, कोई पड़ोसी, कोई भी हो सकता है, ये सब चीजें इसके अंदर डाल दें। और सबसे ज्यादा वो दर्द जिसकी वजह से आपकी जिंदगी अटक गई है, फंस गई है, लटक गई है, वो इस नमक में डाल दें। और ये काम कम से कम 5 मिनट तक करें। टाइम पहले से निकाल लेंगे, पुरसकून जगह देखेंगे, और इसके बाद आप ये करेंगे। जब आपने ये कर लिया, जब आपको महसूस हो गया कि आपने अपना दर्द, अपनी परेशानी, अपना टेंशन, सब कुछ इसके अंदर डाल दिया है, तो फिर सच्चे दिल से एक अल्लाह से दुआ भी करना, या अल्लाह, मेरी जिंदगी में ये ना आए, और नहीं इस जैसा कोई और है जो मेरे रास्ते रोके, जो मुझे परेशान करे, जो मेरी जिंदगी में रुकावटें पैदा करे, और मैं आराम से, सुकून से अपने सारे टारगेट्स, अपनी सारी चीजें और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकूं। मैं मूव ऑन करना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं या चाहती हूं, जो कुछ भी है वो नाम बोला। अब इस नमक का क्या करना है? आपने इस नमक को, अपने हाथों को धो लेना है वाश बेसिन में जाके। तो जाहिर बात है, जब आप वाश बेसिन में जाएंगे तो सारा नमक, सारी गंदगी, सारी परेशानी, सारा टेंशन, सारी रुकावटें, सारे पुराने और सारे नेगेटिव तजुर्बात आप फील करें कि वो पानी के जरिए नाली में जा रहे हैं, गंदगी में जा रहे हैं, गटर में जा रहे हैं। आपकी जिंदगी साफ हो रही है, आपके पास से हर परेशानी, हर प्रॉब्लम निकल रही है। इसको धोते रहें, साफ करते रहें, और ये सोचते रहें, जो आपने थोड़ी देर पहले सोचा था, वो सोचते रहें कि वो बह के आपके हाथों से नीचे जा रहा है वाश बेसिन में।
वॉश बेसिन से नाली में गंदगी के साथ मिल गई। आपके दिमाग से, आपके दिल से, आपकी सोच से, आपके जिस्म से, आपकी आंखों से वो सब चीजें निकल के साफ हो गई और आप आगे बढ़ गए। आप फील करोगे कि आप हल्के हो गए हो। आप फील करोगे कि आपने जो चाहा वो हो गया है। एक और बात बताऊं, जब आप हाथ धो रहे होगे ना, तो उस वक्त भी मेल गंदगी, जब तक हाथ साफ भी हो फिर भी आपको फील होगा कि गंदगी निकल रही है। ये वही गंदगी है जिससे आप पीछे छुड़ाना चाह रहे हैं। ये वही नेगेटिविटी है, वो निकल रही है। और फिर जब आप हाथ धुले हुए हाथ भी देखेंगे तो आपको ये फील होगा, ये लगेगा कि आपके हाथ बहुत ज्यादा साफ हो गए। ये आपके हाथ साफ नहीं हुए, आपकी रूह साफ हो गई है, आपका अंदर साफ हो गया है, आपकी प्रॉब्लम जा चुकी है और आपकी जिंदगी एक कदम आगे बढ़ गई है। जरूर कीजिएगा और मेरे साथ शेयर भी कीजिएगा कि कैसा लगा और कैसे हुआ। ये आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, इसका कोई टाइम नहीं है। बस आपके पास टाइम होना चाहिए और सुकून का टाइम होना चाहिए, जब आपको कोई डिस्टर्ब न करो। कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ पे थोड़ी देर के बाद थोड़ा करीबी वॉश बेसिन भी हो। अब वॉश बेसिन बहुत सा हर घर में नहीं होता, आप कहीं कैसे भी धो सकते हैं। बाल्टी से भी धो सकते हैं, डोंगे से भी धो सकते हैं, लोटे में भी धो सकते हैं, किसी भी तरीके से आप उन्हें हाथ धो सकते हैं। जी, ये थी आज की रेमेडी आपकी ज़िंदगी को मूव ऑन करने के लिए, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, आपके पास से नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए। चलें अब देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो लियो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, A1 होंगे और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो लियो, ये आपका कार्ड निकाला मैंने, पहला इस हफ्ते का कार्ड। फिर इसके बाद इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, और फिर ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका नियर फ्यूचर, ये आपकी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, और ये है आपकी उम्मीदें, और आखिर में है अल्टीमेट वीकेंड। जी जनाब, आपकी वीकली रीडिंग अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो ये जो हफ्ता स्टार्ट होगा वो इस कार्ड से होगा। ये कार्ड देखें, इसका नंबर है 7 ऑफ वांड्स। वांड्स कारोबार को, काम को, बिजनेस को, करियर को, नौकरी को बोलते हैं। और 7 देखा जाए तो हाइप होती है, 5 से ऊपर के सारे नंबर हाइप होती है। तो ये एक कंपटीशन का कार्ड है। ये लड़ाई आपको नजर आ रही है, लड़ाई ही होती है कंपटीशन, मगर ये वो आम लड़ाई नहीं है। ये कंपटीशन होता है कि आपको अपने कारोबार में, काम में, अपनी प्रोडक्ट में इतनी जान पैदा करनी पड़ेगी कि वो compete कर सके दूसरी चीज़ों को, दूसरी प्रोडक्ट को। तो ये कंपटीशन का कार्ड है, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त कार्ड है। और ये कह रहा है कि आप इसमें जो कंपटीशन है उसमें आप जीत जाएंगे, इसमें आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इस हफ्ते आपके पास जो भी जीत आएगी, जो भी काम अच्छा होगा, वो आपकी अपनी वजह से होगा, क्योंकि आप उसको लड़ने के लिए, उसको compete करने के लिए तैयार होंगे, ज़हनी तौर पर तैयार होंगे। अब आप मेरे इस वाले जुमले को कहीं भी ले जाएं, रिश्ते में भी ले जाएं, घर के लड़ाइयों में भी लेके जाएं, और जो आपका कारोबारी कंपटीशन है उसमें भी लेके जाएं, सेहत में भी लेके जाएं, कहीं भी लेके जा सकते हैं। आप जो करोगे उसका आपको फ़ायदा होगा, बिल्कुल होगा। और उसमें रुकावट जो बन के आ रहा है वो क्वीन ऑफ वांड्स बन के आ रहा है। क्वीन ऑफ वांड्स, ये क्वीन है, और इसमें एक, अच्छा यहाँ भी वांड्स है, यहाँ भी वांड्स है, आप ये देखिएगा। तो इसमें एक शेर बैठा होता है क्वीन के आगे। ये जो शेर होता है ये आपकी कुछ कमजोरियां दिखाता है, आपकी अपनी कमजोरियां दिखाता है, और आपको मशवरा देता है कि आप इन कमजोरियों को ओवरकम करो, रोको, कंट्रोल करो। तो इसको आप रोक रहे हो, इसको कंट्रोल कर रहे हो, चीज़ें अच्छी करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो रुकावट है ये आपकी रुकावट नहीं रहेगी अगर आपने उस कमज़ोरियों को कंट्रोल कर लिया।
असल में काम में, कारोबार में बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको नज़र नहीं आती, लेकिन उसके करने से आपको नुकसान होता है और बार-बार होता है। उसमें ये भी हो सकता है कि कम्फ़र्ट ज़ोन आपका, आप अब उस कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलना चाहते या नहीं निकलते, तो फिर आपके पास परेशानी आती है। और इन दोनों की बेस है ये 6 ऑफ कप्स। ये अच्छा कार्ड नहीं है, ये नेगेटिव कार्ड है। ऊपर वालों की बेस जो कंपटीशन हो रहा है उसकी बेस, और उसके बाद वो जो कमज़ोरियाँ हैं उसको कंट्रोल करने के लिए जो बेस है वो 6 ऑफ कप्स है। इसका मतलब है कि पहले आप बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं अपनी कमज़ोरियों की वजह से, कंपटीशन न करने की वजह से आपने बहुत सारा नुकसान किया है। खामोश रहे हैं, चुप रहे हैं और चाहा है कि ऐसे ही काम चलता रहे। लेकिन आज का ये दौर नहीं है कि काम ऐसे चले। आज के दौर में जब तक आप सामने वाले का मुकाबला सही नमूने से नहीं करते, तब तक आप आगे नहीं चल पाएंगे। आप रुक जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आप फंस जाएंगे। तो ये इसकी बहस है और अब आपने फैसला कर लिया, नो, मुझे कुछ ना कुछ करना है। अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर मेरे पास नाकामियाँ आ जाएंगी, मेरे पास परेशानी आ जाएंगी, मेरे को कारोबार में या फिर आपकी निजी लाइफ में परेशानी मिलेंगी। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये है 4 ऑफ स्वॉर्ड। ये पास्ट में आया आपके पास। 4 ऑफ स्वॉर्ड असल में आप जब बहुत सारा काम करने के बाद या बहुत सारी चीज़ें सहने के बाद या बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को फेस करने के बाद आप फैसला करने लगते हैं, तो ये उसका दरमियानी वक्फा है। ये कहता है कि आप रुक जाएं, अभी आप कोई फैसला नहीं करें, रुक जाएं, थोड़ा सा गैप करें, और ये ज़रूरी है। मेरे ऑफिस में भी एक दोस्त था, सीनियर था, तो वो हमें कहता था कभी कभी कैलकुलेशन में हमारे से मिस्टेक होती थी, वो मिस्टेक बार बार होती थी, और कैलकुलेशन में ऐसा होता है कि जो आप गलती करते हो वो बार बार कर रहे होते हो। तो उसने बहुत सारे तरीके बताए थे। एक तो ये वाला कि आप रुक जाओ, छोड़ दो काम को, अभी करोगे वो गलती बार बार होती रहेगी, दिमाग खराब होगा, थोड़ी देर के लिए काम को छोड़ दो, थोड़ी देर के बाद इस काम को दोबारा करो, सही हो जाएगा। दूसरा उसने कहा था, कैलकुलेशन जैसे हम करते हैं ऊपर से गिनते हुए आते हैं, तो वो कहता था कि आप इसको नीचे से गिनते हुए जाओ, तो वो गलती पकड़ी जाती थी, फिर हमें अंदाज़ा हो जाता था कि कहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि आपको वो मिस्टेक पता चल जाएगी अगर आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओगे, थोड़ी देर के लिए अपने आप को रिकैप्चर करने लगोगे, तो थोड़ा सा आराम कर लो तो आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये वाला जो कार्ड है प्रेजेंट का, 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल एक ऑफर का कार्ड होता है, और वो ऑफर बुनियादी तौर पे नेगेटिव होती है, और आपने उस ऑफर से पहले, यानी कि जो ऑफर आ रही है उससे पहले फैसला कर चुके होते हैं आप कि मुझे ये नहीं करना, मुझे अब नेगेटिव नहीं जाना, मुझे गलत काम नहीं करना, मुझे अपनी प्रॉब्लम से निकलना है। यहाँ पे मैंने आपको शेयर का मैं कहा था कि शेयर एक अंदर की प्रॉब्लम है, उसको कंट्रोल करना है। ये वाला जो कार्ड है ये इस चीज़ को ही बता रहा है कि आपने उस चीज़ को ओवरकम किया है, कंट्रोल किया है। बाज़ औक़ात हम कारोबार में, काम में, अपनी निजी ज़िंदगी में कभी कभी शॉर्टकट के चक्कर में पड़ जाते हैं, और वो शॉर्टकट जो है ना वो नेगेटिव होता है, वो आपको तंग करता है, वो आपको परेशान करता है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी, आपका काम वो डिस्टर्ब होता है। तो इस शेयर को आपने यहीं पे कंट्रोल कर लिया था। वो ऊपर वाला कह रहा है कि आपने अब अगर ये ऑफ़र आती है तो उसको रिजेक्ट कर देना, वो काम करना नहीं है, बल्कि आपने जो तय किया है कि मुझे क्या करना है, और वो मैं भी बता दूं क्या करना है। असल में ये जो साहब नज़र आ रहे हैं आपको इस कार्ड में ये बड़े एक्सपर्ट किस्म के, मास्टर किस्म के बनते हैं, मगर उन्होंने एक दूसरा काम शुरू कर दिया था, शॉर्टकट वाला, जो कि इनकी ज़िंदगी का, इनकी एक्सपर्टीज़ का, इनके काम का हिस्सा नहीं था। तो फिर उनको उसमें नुकसान हुआ, तो फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं शॉर्टकट्स नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट अपने काम, अपने हुनर पे तवज्जो दूंगा, तो अपने हुनर से मैं कमाऊँगा। ये वाला कार्ड देखिएगा, द मून असल में माँ का कार्ड होता है, डिपेंडेंट होने का कार्ड होता है, अच्छा कार्ड होता है, वाइट कार्ड होता है। वाइट कार्ड्स का मतलब क्लियर कट कार्ड होता है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ लेकर आता है, बहुत बेहतरीन लेकर आता है। तो कहीं ना कहीं आपके पास सपोर्ट आ जाती है, जो चीज़ें आपको सपोर्ट करने में मदद देती है या चीज़ों को आगे चलाने में मदद देती है। अब चलते हैं कुछ फीलिंग्स की तरफ। ये फीलिंग देखिएगा, अगेन कंपटीशन, बिल्कुल इसकी तरह, ये भी वांट्स है, ये भी वांट्स है, ये दोनों कंपटीशन के कार्ड है। अगेन कंपटीशन का कार्ड आ गया है, लेकिन इस कंपटीशन में थोड़ा सा फर्क है। ये बिगनिंग का कंपटीशन है जो आप कर रहे हैं, और ये वाला जो कंपटीशन है इसका नाम है 5 ऑफ वांड्स। ये 3 चीज़ें बताता है। नंबर 1, कन्फ्यूजन,
आपको नहीं लगता कि आप जीत जाओगे, आपको नहीं लगता कि मैं ये काम कर जाऊंगा। नंबर 1 कंफ्यूजन, नंबर 2 स्ट्रगल, नंबर 3 सक्सेस। आखिर आप जीत जाते हो और ये एनर्जी आपके अंदर इस वक्त मौजूद है। लेकिन ऊपर वाली जो एनर्जी है, जो कि आपकी फैमिली की एनर्जी है, वो सही नहीं है। हैंग्ड मैन की एनर्जी है। आपकी फैमिली के पास ये फीलिंग आ गई है कि आप थके हुए हो, आप लटके हुए हो, आप परेशान हो। ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। असल में क्या होता है कि आप बाहर बहुत ज़्यादा काम करने के बावजूद, ये जो काम दिखा रहा हूँ मैं आपको, इतना कंपटीशन करने के बावजूद, अच्छा बुरा करने के बावजूद, ये वाले कंपटीशन कन्फ्यूजन करने के बावजूद, जब हम घर पे आते हैं तो थोड़े से थके थके से होते हैं, थोड़े से परेशान परेशान से होते हैं, नो डाउट। और घर है आराम की जगह। फिर मतलब आप वो जो सारा गुस्सा होता है, सारी चीज़ें होती हैं, सारी थकान होती है, वो फिर आप उसका इजहार अपने घर में कर लेते हो, कभी गुस्से से, कभी प्यार से, कभी बर्तन तोड़ के, कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से। तो वो हैंग्ड मैन वो फील करते हैं कि इस वक्त ये हैंग्ड हो गया, ये फंसा हुआ है, ये लटका हुआ है। ये फैमिली के पास फीलिंग आ जाती है। और मैं कहता हूँ कि आपकी जो फैमिली है वो आपके करीब तरीन होती है, उनकी वाइब्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। हम सारी दुनिया की परेशानियां सारे अपने घर पे निकालते हैं, फिर वो जो वाइब्रेशंस देते हैं वो हमें नाकाम कर देती हैं, वो हमें डिस्टर्ब कर देती हैं। तो ऐसा मत करें, अपनी फैमिली को कंट्रोल करके रखा करें। ये वाला कार्ड आलिशान कार्ड, ज़बरदस्त कार्ड, एरोफेंट कार्ड, उस्ताद का कार्ड, मेंटोर का कार्ड, बाप का कार्ड, सपोर्ट का कार्ड, कुदरती सपोर्ट का कार्ड, दुआ का कार्ड। तो ये वाला कार्ड आपके पास इस वक्त मौजूद है और ये है आपकी उम्मीद। कभी कभी होता है ना कि यार मैं कैसे करूँगा, फिर दिल में एक उम्मीद आती है यार अल्लाह कर देगा, कहीं ना कहीं बेहतर हो जाएगा, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ये वाली जो उम्मीद है ये उसका कार्ड है। तो ये बता रहा है कि आपको ये उम्मीद है, पक्की उम्मीद है कि आपका काम हो जाएगा। आखिरी वाला कार्ड चैरियट का कार्ड है और चैरियट का कार्ड बताता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने के बावजूद, अच्छाइयों और बुराइयों को फेस करने के बावजूद, धूल मिट्टी सहने के बावजूद इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे, सक्सेस आपको मिल जाएगी। ये भी सक्सेस का कार्ड है कन्फ्यूजन के बाद, वो भी सक्सेस का कार्ड है भाग दौड़ के बाद। ओके जी, बहुत अच्छी रीडिंग है। और अब हम चलते हैं, हम लियो की रीडिंग कर रहे थे, अब हम चलते हैं 3 सवालात की तरफ या फिर आपका विश कार्ड। ठीक है, अभी देखते हैं आपके 3 सवाल। आप 3 सवाल बताएं या अपने 3 विश बताएं, हम आपको उसका बता देते हैं कि उसका क्या जवाब है। कोई भी 3 सवाल, थोड़ा सा मुझे शफल करने दें। ये शफल हो चुका है, ऑलरेडी शफल हो चुका है। ओके, 3 सवाल, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 में बता रहा है यस आपका काम हो जाएगा मेरे भाई। पैसों का मसला है, पैसों को लाने का मसला है, या पैसे मिलने का मसला है, या फिर प्रमोशन का मसला है, ट्रांसफ़र का मसला है, कुछ भी है, हो जाएगा काम आपका। सवाल नंबर 2 यस हो जाएगा, ये भी हाँ कर रहा है। सवाल नंबर 2 भी कह रहा है कि हो जाएगा। और कैसे होगा, थोड़ा अपने आप को बैलेंस कर लीजिएगा, इस वक्त आप अनबैलेंस हो रहे हैं। सवाल नंबर 3 यस हो जाएगा, ये वो मसला है जो कि शादी के लिए होता है या तय करने के लिए होता है, मुझे कहाँ शादी करनी है, क्या करना है क्या नहीं, जो भी बात है पक्की हो जाएगी इंशाल्लाह इसी हफ्ते के अंदर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।